बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया ताकतवर वजीफ़ा इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि आपका महबूब चाहे आपसे जितने फ़ासले पर मौजूद हो, आपसे जितना दूर हो, उसका दिल आपसे जितना दूर हो, वो आपको कॉल करके आपसे राबता करने पर मजबूर हो जाए। ये कॉल करने की सोच मौजूदा ज़माने की है। बसूरत दीगर ये एक पुराना और कदीमी वजीफ़ा है और पहले वक्तों में बुज़ुर्ग इस वजीफ़ा को इस मकसद के लिए किया करते थे कि उनका मतलूब या जिस शख्स को ये वजीफ़ा दें उनका मतलूब जायज़ मकसद की खातिर चाहे दुनिया के जिस कोने में बैठा है उनसे जितना दूर है वो उनसे राबता करने पर मजबूर हो जाए। यानी अगर वो अपनी मर्ज़ी से उनसे दूर है फिर भी वो उनसे राबता करे और जितने भी फासले पर है वो उस फासले को ख़त्म करे। लेकिन याद रखिएगा कि इस वजीफ़ा को पढ़ने से पहले आपने ये यकीनी बनाना है कि आपके महबूब के लिए आपसे किसी भी तरीके से राबता करना मुमकिन है। अगर आपके महबूब पर इस कदर पाबंदियां हैं कि उसके पास आपसे राबता करने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है, तो फिर वो आपकी मोहब्बत में जलता और सुलगता रहेगा लेकिन आपसे राबता नहीं कर पाएगा। यहीं से मेरे ज़हन में वो बहनें वो भाई आते हैं जो मेरे साथ राबता करके बताते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते थे या करती थीं, उस शख्स ने हमारे साथ मोहब्बत के शादी के वादे किए, फिर कुछ अरसा हमारे साथ अच्छी तरह गुजारने के बाद वो शख्स अचानक बदल गया और हम अभी तक इसी सोच में लगे हुए हैं कि ये वही शख्स था जो कुरान पाक पे हाथ रख के कस्में खाया करता था कि कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगा और अब वो बदल गया है। इसी तरह मेरी कुछ बहनें जो राबता करके बताती हैं कि एक शख्स से मोहब्बत हुई, उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि वो मेरे साथ निकाह करेगा और मैंने उसकी हर जायज़ व नाजायज़ बात मानी, अब वो मुझे छोड़ के चला गया है। इसके जवाब में मैं बहनों से फ़कत एक ही बात पूछता हूँ कि जिस मुक़द्दस किताब पर हाथ रख के आपके महबूब ने आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था, वो मुक़द्दस किताब तो ख़ुद ये बात कह रही है कि आप अपनी हद में रहें और अपनी हद क्रॉस ना करें। लिहाजा आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को शादी के लिए पसंद करते हैं, ये कोई बुरा काम नहीं है। किसी को अपनी तरफ मोहब्बत के लिए मायल करने की खातिर अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं कि आपका उससे निकाह हो जाए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें कभी भी जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी भी किसी शख्स को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त ख़राब करे। वो शख्स ही आपके लिए दुरुस्त होता है, वो शख्स ही आपके लिए कीमती होता है जो आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखे। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, आपको अपने लिए ये उसूल अपनाना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, ये एक नूरी वजीफ़ा है। इसके अंदर ऐसे ताकतवर लफ्ज़ हैं जिनको एक दिन में नहीं पढ़ना, बल्कि इनको 3 दिन एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखकर इसको समझना है। फिर जब आप इसको तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि किस तरह से वो शख्स जो हमें देखना भी पसंद नहीं करता था, जिसके वहमो गुमान में भी हमारा नाम नहीं आता था, अब वो शख्स कैसे तड़पता हुआ हमारे नाम की तस्बीहां पढ़ता है, हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। इसके असरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकिल मिलेंगे। आप अपने महबूब के अलावा दीगर जायज़ रिश्तों के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपने ज़ुहर की नमाज के बाद पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, बेहतर है कि जहाँ पे नमाज़ पढ़ी है वहीं पे बैठे रहें। बसूरत दीगर वहाँ से उठ के घर तशरीफ़ ले आएँ या किसी भी खामोशी वाली जगह पे बैठें और फिर अल्लाह के हुजूर दुआया अंदाज में बैठ के 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोहराएं और इसके बाद इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। अत्तक़वा अलत्तिसाल, अत्तक़वा अलत्तिसाल फ़ी क़ल्बी फ़ुलां बहक़्क़े फ़ुलां। जो पहली फ़ुलां है इसकी जगह पे आपने महबूब का फ़कत नाम लेना है।
और जो दूसरी फ़लाँ है इसकी जगह पे आपने अपना नाम लेना है। इस वज़ीफ़े को आपने एक 100 मरतबा पढ़ के दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआया अंदाज़ में अल्लाह के हुज़ूर आंखें बंद करके दुआ करते रहना है। ये आपका पहले दिन का वज़ीफ़ा मुकम्मल हो गया है। ऐन इसी तरीक़ाकार के मुताबिक दूसरे दिन आपने असर की नमाज के बाद इस वज़ीफ़ा को पढ़ना है। यानी पहले दिन आपने ज़ुहर की नमाज के बाद पढ़ा, दूसरे दिन आपने असर की नमाज के बाद इस वज़ीफ़ा को पढ़ना है, और तीसरे और आखिरी दिन आपने इस वज़ीफ़ा को ईशा की नमाज के बाद मुकम्मल करना है। अब 3 दिन मुकम्मल हो गए, यानी आपका वज़ीफ़ा भी मुकम्मल हो गया। इन 3 दिनों के दौरान ही या इससे अगले 3 दिनों के दौरान आपको ना सिर्फ महबूब कॉल करेगा बल्कि आपसे मोहब्बत की भीख मांगता हुआ आपके सामने हाज़िर होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।